Dear student, today we are going to start new chapter number 8 our environment. यानी कि आज हम अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण कहते किसे हैं। What is the meaning of environment? Environment is the natural world in which people, animal and plant live. यानी पर्यावरण एक ऐसा प्राकृतिक संसार है जिसमें मनुष्य, पशु, जीव जंतु सब मिलजुल कर रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी कि इसमें जीव और निर्जीव यानी कि जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है वो सभी तरह के जो है चीजें रहती हैं मिलजुल कर। प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, यानी कि हमारे जीवन के सर्वाइव होने के लिए, हमारे जीवन के जीने के लिए हमें जो है इनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। जब तक पर्यावरण का आवश्यक रूप से संरक्षण ना करेंगे तब तक हमारे जीवन का अस्तित्व जो है संकट में रहेगा, क्योंकि ये पर्यावरण ही है जिस पर मनुष्य की, पशु पक्षियों की जीवन निर्भर है, क्योंकि पर्यावरण से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आज हम जो है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो है पर्यावरण में क्या क्या चीजें आती हैं और इसको कैसे बचाया जा सके। क्लीन सराउंडिंग आर नेसेसरी फॉर अस द स्टे हेल्दी, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और इसके लिए हमें सफाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग कैन कॉज मेनी डेंजरस डिजीजेस, और जहाँ पे जो है वातावरण जो है गंदा रहता है, कचरे रहते हैं, प्रदूषण रहता है, तो वह हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उससे कई सारी जो है खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। देयर आर मेनी वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कई तरीके हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको आपको अच्छे से याद करना है। पहला, डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल और गार्बेज ऑन रोड और द अदर पब्लिक प्लेसेस, यूज डस्टबिन, यानी हम डस्टबिन का इस्तेमाल करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। हम जो है रोड पे, सड़क पे, गली में कहीं भी कूड़ा करकट कचरा जो है ऐसी वेस्ट मटेरियल ना फेंकें, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल जो है बीमारी का कारण बनेगा। हम उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग्स जो कैरी करते हैं हम लोग वेजिटेबल ले मार्केट में या ग्रोसरी शॉप में, तो हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्यों? विच आर सीरियस थ्रेटन टू एनवायरनमेंट, यूज पेपर और क्लॉथ बैग इंस्टेड, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं प्लास्टिक बैग और वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक की जगह पेपर का या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज बोथ आर इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल। थर्ड, डू नॉट स्पीट, यूरिनेट और डिफिकेट इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस, यानी सार्वजनिक और खुले स्थान पर हमें जो है शौचालय शौच नहीं करना चाहिए, हमें शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब जो है इन्फेक्शन होते हैं इससे और इससे अन्य लोग जो है ग्रसित हो सकते हैं। डू नॉट पॉल्यूट द रिवर बाय थ्रोइंग एनी वेस्ट मटेरियल, हमें नदियों में कूड़ा करकट या अन्य एलिमेंट जो है या पदार्थ जो है उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे कई सारे एक्वेटिक एनिमल की लाइफ डेंजर हो जाएगी, उनकी खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए हमें जो है नदियों को भी प्रदूषण से बचाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका एनवायरनमेंट का टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने तरह होते हैं? दो तरह होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी इसे जैविक कहते हैं और इसे जैविक नहीं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों वेस्ट में क्या अंतर है क्या आपको देखिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल कैन डिकम्पोज नेचुरली, बायोडिग्रेडेबल जो है अपने आप नष्ट हो जाता है, डिकम्पोज मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है, वो मिट्टी में या पानी में अपने आप घुलकर मिलकर जो है उसी में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा, लंबे समय तक वह उसका अस्तित्व नहीं रहता है। दे इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, मानव पशु के जो मल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, साग सब्जी, वेजिटेबल, पत्ते पेड़ पौधे के, ये सब जो है मिट्टी में मिलने के बाद उसी में समा जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवॉर्म हेल्प टू डिकम्पोज दिस वेस्ट, यानी कि ये जो फंगी है, बैक्टीरिया है और माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जो जीव हैं, बैक्टीरिया, फंगी और अर्थवॉर्म, केंचुआ,
ये क्या करते हैं कि इन वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, उनको उनके अस्तित्व को समाप्त करने में। नॉन बायोडिग्रेडेबल नेक्स्ट आपका बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया, एग्जांपल था मैं नेक्स्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप नष्ट नहीं होते, दे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, यानी हजारों साल लग जाते हैं इसको नष्ट होने में। दे आर द मेन रीजन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, और यही मेन कारण है सॉइल पोल्यूशन का। दे डू नॉट ब्रेक डाउन इन द सॉइल causing the soil to lose its fertility. Plastic, poisonous chemical substance, bottle, can, some are non biodegradable waste, यानी प्लास्टिक हो गया, बोटल्स हो गए, ठीक है, कई सारे पॉइजनस केमिकल हो गए जो इंडस्ट्री से छोड़े जाते हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन दोनों का आपको कैसे समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। अब हम इसको कैसे डिस्पोजेबल करें वेस्ट को, तीन तरीके हैं, ओपन डंपिंग, कंपोस्ट वेस्ट एंड लैंडफिल्स। तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले ओपन डंपिंग देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन द मोस्ट सिटी एंड टाउन, वेस्ट आर लोडेड इन ट्रक एंड दे then taken far away from town or city and dumped into in the open area, but this is not an eco-friendly way of waste disposal, it can pollute the environment। यानी इसमें क्या होता है कि शहर में जो है बड़े बड़े नगर निगम वाले गाड़ियां आती हैं, उसमें कूड़ा कचरा रखा जाता है और उसके बाद में दूर शहर से दूर जाकर खुले मैदान में जाकर उसको एक जगह डंप कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है खुले मैदान में, तो इसे हम ओपन डंपिंग कहते हैं। खुले मैदान में एक जगह पूरा कचरा इकट्ठा करना शहर से दूर, ताकि शहर साफ सुथरा रहे। लेकिन क्या इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, नहीं, जहाँ खुले रूप में छोड़ रहे हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है, ठीक है, डिकम्पोज करने का, डिस्पोजल करने का। दूसरा कंपोस्ट पीट्स। ए कंपोस्ट पीट कैन बी मेड एट होम, इट इज commonly found in village. It is made by digging a pit in the ground. All the household waste is put into it. After some time, the waste turn into manure, also known as compost. Farmers use these in their field. यानी कि गांव में क्या होता है, खासकर कंपोस्ट पीट्स में क्या होता है कि गांव के लोग अपने घर के पास गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें साग सब्जी, गाय का जो है वेस्ट मटेरियल जो उसे गोबर होता है, ठीक है, वो सब लेके उसमें डालते रहते हैं और वही कुछ महीने या कुछ साल बाद जो है खाद का रूप में रहता है, जिसे हम मैन्युअल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किसान लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए खेतों में करते हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है, इको फ्रेंडली है और इससे डबल फायदे हैं। एक तो आपका पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, दूसरी बात है कि इंसान को इससे अच्छी खासी खाद मिल जाएगी। नेक्स्ट है लैंडफिल्स। Landfills are sites for waste disposal where garbage is dumped into deep ditches. Once full, they are covered with soil. Although it is an old method of waste disposal, it is still a threat to local environment. Landfill मतलब होता है कि एक गड्ढा खोद के उसमें कचरा डालते गए, जब पूरा गड्ढा भर जाता है तो उसको ढक दिया जाता है, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदा जाता है। ये पुरानी पारंपरिक तकनीक है जो ज़्यादा अस्तित्व में नहीं है। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है ये, इससे बहुत फायदे होते हैं। ये दोनों जो है हार्मफुल है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं है। लास्ट टॉपिक आता है 3 R's। R's का मतलब क्या होगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मैंने कम करना, ये रीयूज मैंने दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकल मैंने उसको पुनः बनाना। तो इस तरह से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि reduce, reuse and recycle are known as 3R. It is very useful method to reduce environmental pollution. Recycling is the process of reusing the product, producing a new product from a used a waste material. It helps to prevent wastage potential useful material. Recyclable material include glass. recycle में क्या होता है, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक जो कूड़ा वाले मांगते हैं, कचरा वाले, ठीक, कबाड़ी वाले जो मांगते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको अपनी कंपनी में दे देते हैं और फिर से फिर दोबारा प्लास्टिक की बोतल बनाई जाती है या पेपर बनाए जाते हैं। तो ये पेपर हो गए, ग्लास हो गए, बोटल्स हो गए, ये सब रिसाइकिल वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके इसका दोबारा यूज कर सकते हैं। और रीयूज मतलब कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट को जो है बचा सकते हैं। तो
उम्मीद करते हैं कि आपका ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा और ये जो चैप्टर्स है इसमें जो है आपके मेन हेडिंग है आपका एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, देन डिस्पोजेबल वेस्ट थ्री टाइप्स हैं, देन लास्ट टॉपिक 3 R's। ओके, थैंक यू।